आप अम्मा सुनाती है कि बीबी जुलेखा के महल में जब हजरत यूसुफ को औरतें देखने आई थी ना, तो उन्होंने बजाय फल काटने के अपनी उंगलियां काट ली थी। कहीं आप भी तो बीबी जुलेखा के महल में नहीं पहुंची थी? क्या बदतमीजी है, बड़ी बहन हो तुम्हारी। बड़ी बहन हो, हवा तो नहीं। खैर ये बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी। सच? आज तो मुझे पहना कर ली। जी अम्मा। है ये तुझे क्या हो गया? तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया जो तुम मासूमा के घर से जोड़ा पकड़ खड़ी हो गई? अम्मा आज स्कूल में ना फैंसी ड्रेस शो की बच्ची, तुझे बक्सा खोलने की इजाजत किसने दी? और ये तुझे किससे पूछ कर पहना जोड़ा? आपा से पूछ के पहना नहीं जोड़ा। पूछा था इसने? हाँ इसने पूछा और तुम्हें इजाजत दे दी तो क्या हो गया? लो तुम्हारी नजर में कुछ भी नहीं तो भला क्या हो गया अम्मा? अरे बेटिया, पता है किन किन अरमानों से मैंने ये तेरे लिए जोड़े सिलवाकर रखे हैं। अम्मा मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? बस देखा नाच बेटी, बहन के जहेज का जोड़ा पहनकर बदशुगली कर दी ना तूने। अम्मा इसमें बदशुगली की क्या बात है? मुझे सिर्फ आज के दिन ही तो पहनना ही है जोड़ा। और देख लीजिएगा पहला इनाम लेकर आऊंगी ना। पहला इनाम लेकर आए या दूसरा? बहन का कोरा जोड़ा जुटाल कर बदशुगली तो ना करती कमबख्त। अम्मा कोई बदशुगली नहीं है, बस कुछ मत बोलेगा। अरे तो और मैं क्या कहूँ? तू ही तो कह रही है खाना से इनकार करने को। अम्मा मैं शादी ही नहीं करूंगी। आप मेरे सारे जोड़े तूबा को दे दीजिए। देखा बदबख्त, सतारा नंबर। मरी का क्या बदतमीजी है, नजर नहीं आता आपको? अजय साहब से थोड़ी देर पहले तो सब कुछ नजर आ रहा था, मगर अब तो हर तरफ सिर्फ आप ही आप नजर आ रही हैं।
बदतमीज, थैंक यू। पेशेंट। अरे ना इस तरह तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको मेरे अल्काब तलाश करने में। आप मुझे मेरे जेन्युइन नाम से क्यों नहीं पुकारते? मेरा नाम एतबार है और आपकी पड़ोसी फार्मास्यूटिकल फर्म में काम कर रहा हूँ। हाँ सर। क्या क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं। तो सुना यहाँ की क्यों बैठी? जैसे नींद आई कैसे? तुझे अपने कमरे में बेटी थकी नहीं आती है? तुमने थोड़ा सा तेल क्यों खा लिया कर? नहीं अम्मा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। फैक्ट्री से आते हुए तू सो गई थी, इसलिए मैंने तुझसे जिक्र नहीं किया। तेरी खाला आज फिर आई थी, कह रही थी बड़ी नकल छोटी सही, लोग बहुत अच्छे हैं, चाहिए भी उन लोगों को कुछ नहीं, और चिंता भी है। पर बेटी मैं तो कहती हूँ पढ़ाई वढ़ाई को छोड़, लड़की कितना भी पढ़ लिख जाए लेकिन करनी तो होती है उसे घरदारी। और फिर हमें कौन सा दूल्हा को नौकरी पर खड़ा करना है? अम्मा हर नौकरी कराने की नहीं होती है, अगर लड़की पढ़ी लिखी तो पूरे वक्त पहुंचता रहता है। मुझे कुछ लीजिए, मैं जब आपके पास आने के मुझे मैं उसी को भी ऐसा तेरा को काम कर रही थी तो भी तनख्वाह होती है। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन अपने घर के हालात भी तो देखना क्या है। तेरे पास तो सांस चैन नहीं लेने देते, 4 साल हो गए तेरे घर की गाड़ी खींचते, सेवा से हो जाए तो कुछ जिम्मेदारी तो कम हो ना। अल्लाह मालिक ने सुबह को सुबह पढ़ेंगे, लेकिन मैं तो कहती हूँ हिम्मत करके सुबह की कर ही देनी चाहिए। अरे वली, मैं अस्पताल में तो अपना दिल नहीं लगा। अभी मियाँ, अस्पताल में तो दिल लगाने की जगह होती है, ये तो मजबूरी की जगह है। बड़ी मुश्किल से तो यहाँ दाखिला मिलता है। और सुनो, इस बार दिल लगा कर इलाज कराना, हमेशा की तरह छुट्टी लेने की कोशिश न करना। हाँ बस, अम्मा ठीक है। अरे बेटी, ये मरीजों की तरह सारा सारा दिन बिस्तर पे पड़े पड़े थक जाता हूँ। तो मियाँ ये सिलसिला काम की लगा के सुनते रहा करो। अरे ये चिंता तो मजा नहीं आता। तो मुझे अस्पताल में क्या मजा चाहिए? जब मेरी सांस चलती है ना तो घबराने वाली, हाथ पैर छोड़ देने वाली तुम्हें हर वक्त मजाक ही पूछता रहता है। इस बार तो तुम्हें भी दौरा कर दिया था ना, तो मुझे तो हाथ पाँव छूट गए थे। मैं तुम्हें देखी तो मुझे भूल होती है तो अपनी बात सुधा लेती, तो अपनी तो हम कहीं चलाएंगे और मैं किसी सीमा पड़ गया थी। करे नहीं, हाथ पैर चलाने से फायदा। ऊपर वाले ने जितने दिन लिखे हैं तो सारे में पूरे करके जाऊंगा, फिर तुम धूमधाम से मुझे रिश्वत करो। बैंड मंगवा लेना, बैंड आगे आगे बजेगा, पीछे पीछे महाराज। इतनी आराम से तुम बात कर देती तो मेरी अपनी बच्चे की जवाब भी कर लगी। फिक्र करेगा, जो होना है वो होगा। अब्बा इस तरह की बातें ना किया करें, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। तुम्हारी अम्मा तो पागल है, तो अब मैं पागल भी हो गई तो मैं और क्या क्या करूँगी? अच्छा मुझे आज एक बात,
हाँ हाँ कभी अब ये बताओ कि तुम्हारे परेशान होने से कभी कोई परेशानी की हुई है? नहीं ना। तो वही तो मैं कहता हूँ, परेशान होने की क्या जरूरत है? भैया अगर परेशान होने से किसी की परेशानी खत्म हो जाए तो ठीक है। हाँ, तो क्यों परेशान हो? वो तो उससे है, उसकी अपनी मतलब है, वो जो चाहता है वो करता है। देखो ना, हर एक चीज अगर हुआ पूरी होने लगे तो कुछ परेशानी न हो, है? उसके लिए तो हर बंदा मुलाकात का टाइम खत्म। सॉरी, अभी जरा बात करो, आ जाता है आवाज लगाने के लिए हुआ। अच्छा, तो मैं ऐसी जिंदगी कर रहा था, तो इसको भी जीवन जोड़े ले आना। हाँ, अब और किसी चीज की जरूरत नहीं। तुम बस अपने अम्मा और मैं करता है मैं ना बहुत आराम से बड़ा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इन दिनों में हर लड़की को चक्कर आ ही जाते हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। आप नानी करना चाहिए कि दादी? कोई सुने ऐसा नौकरी नहीं थी। हमारे घर की लाखों लड़कियां नौकरी करती, अगर सीधी तेरी वजह से उनके होने लगी तो माँ बाप का का बोझ उठाते हैं। वहाँ भाभी होते होते चुप करने का दिया। कौन है वो? कौन है वो बदमाश? अरे भूख बोलते हैं। माँ को नहीं गया किसी को मुँह दिखाने के लायक छोड़ा तो मासूमा इसने क्या किया? जी, एतबार है? कौन है के पास? वो यहाँ रहते थे। मैंने तो बेटा इस माह से ही इस कमरे को किराए पर लिया है। अच्छा, तो अगर वो आ जाए तो मेरा जरूर बता दीजिएगा। क्या बताऊं? मुझे कहिएगा कि मैं आई थी, मुझे उनसे बहुत जरूरी मिलना है। तुम्हारा नाम क्या बताओ बेटी? जी, मेरा नाम
अच्छा मैं फिर आ जाऊंगी। शफीका, जवान बच्चों को शर्म नहीं की तुमने? ना आस पड़ोस मोहल्ले वालों किसी का लिहाज नहीं रखा। सब हंसेंगे। बस क्या कहूँ आपा, 15 साल बाद है ना। सोच रही हूँ इन दिनों कहीं मुंह छुपाकर बैठ जाऊं। क्या कह सकती हूँ, मैं तो बस यही दुआ करती हूँ कि जो आ रहा है अल्लाह ऐसे नसीबों वालों को कि बाप को भला चंगा कर दे। जवान बच्चियों के घर में आस पड़ोस वालों के सामने ऐसे दिन लिए क्या अच्छी लगूंगी। आपा एक मशवरा तो दो। हाँ हाँ कहो। अब वो अम्मा के मरने के बाद कोयटा वाला मकान बंद पड़ा है। सोच रही हूँ इन दिनों निपटने के लिए वहीं चली जाऊं। तुम्हारे बहन की आबो हवा भी चेंज हो जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन जब उठाई धराई मुश्किल हो जाएगी तो अकेले वहां क्या करूंगी। वो सोच रही हूँ दोनों लड़कियों में से किसी एक को ले जाऊंगी। हाँ ठीक है, मासूमा तो जा नहीं सके कि नौकरी तो वही जाना पड़ेगा है ना। लेकिन तोबा के तो 3-4 महीने के बाद इम्तिहान होने वाले हैं। उसकी तो 10 साल की मेहनत है, उसका तो जाना बहुत मुश्किल है। तो फिर वो मासूमा को ही जाना पड़ेगा। इन मासूमा की नौकरी का क्या होगा? छुट्टी ले लेगी। चलो ठीक है, तो खासी समझदार है, सब काम संभाल लेगी समझदारी से। वो आपा तूबा को मैं आपके पास छोड़ जाऊं, ये भी कोई कहने की बात है? भाई तूबा का अपना घर है। और वैसे भी देखो हमारे घर में कौन है, हम 2 ही जानते हैं, एक मैं और एक तुम्हारे भाई। तूबा के वापस रहने से हमारा जी भी बहला रहेगा। आप आई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए रहमान भाई, खैरियत से तो हैं आप? हाँ भाई, जब तक जिंदा है खुश है। दुख और तकलीफ में खुश रहना तो कोई हमारे रहमान भाई से सीखा। भाई ये बताओ, मुंह बिगाड़ने से भी किसी का फायदा हुआ है? एक बात है भाई, वो जो खानदानी मनसूबाबंदी वाले हैं ना, आपकी तलाश में घूम रहे हैं। मेरी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार बैठा हूँ। जीती रहो जीती रहो। वैसे मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह जब दे रहा है तो एक भाई दे दे सुबह मासूमा को। अल्लाह की शान 15-16 साल बाद अल्लाह ने बेटा दिया तो बाकी सब बनेगा। अल्लाह की मुसीबत अल्लाह ही जाने। बेशक बेबी, तुम पहले ही काफी छुट्टियां गुजार कर आई। एक में एडवांस तनख्वाह की जो ये दरखास्त तुमने दी है ये मंजूर नहीं हो सके। अलबत्ता तुम्हारे वालिद के इंतकाल पर इंतजामिया ने 1000 रुपये इमदादी रकम की मंजूरी दी है। शुक्रिया सर। 500 रुपये पहले ही वर्कर्स वेलफेयर फंड से तुम्हें वेलफेयर कमेटी ने दिया। जी सर। एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से मंजूर की जाने वाली इमदादी रकम तुम आज ही फाइनेंस डिपार्टमेंट से ले सकती हो।
जी बेहतर। सर मैं जा सकती हूँ? चाय नहीं पियोगी? जी नहीं सर, शुक्रिया। बीबी, वो ठीक है, ठीक है। अम्मा, ये तनख्वाह। मेरी गैरत को पैसे की मार देने की कोशिश मत कर। नहीं चाहिए मुझे ये पैसे। अम्मा, पैसे क्यों नहीं लिए? घर का खर्चा कैसे चलेगा? अम्मा, आप मेरा बुरा नहीं सोच सकती है। और अगर उसने खाला वाले रिश्ते से मेरी शादी नहीं होने दी तो आप उससे इतनी नाराज हो गई कि आप उससे बात तक नहीं करती है। नहीं अम्मा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो चुप की रह। खबरदार जो मेरे मुंह आने की कोशिश की। जा अपना काम कर, जा। आपा, आपा, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। आप समझती हैं कि मैं बच्ची हूँ, कुछ नहीं समझती। क्या क्या समझती हो तुम? तो यही कि आप अम्मा की नाराजगी की वजह से उदास रहती हैं। छोटी छोटी बातों पर परेशानी होती है। छोटी बात? ये कोई छोटी बात तो नहीं है। हम सिर्फ 3 ही अफराद तो हैं इस घर में। उनमें से भी 2 आपस में बात ना करें तो फिर तीसरा क्या करे? तीसरा उन दोनों से बारी बारी बात करेगा। ये जाकर देखो बिलाल इतना रो क्यों रहा है। अच्छा, देखते हैं। जावेद, मेरा ब्रीफ केस हर बस गाड़ी में रख दो। अच्छा, देखो वो मासूमा बीबी को भेजना था। सर बाबू भी हाथ पानी बुलाओ जल्दी से। अच्छा, सर आपने मुझे बुलाया है? हाँ हाँ, बैठो जी बैठो। सर मेरी बस निकल जाएगी। रहती कहाँ? जी सर। मैंने मतलब कहाँ रहती? वो सर सब्जी मंडी के पीछे। मैं रोज वहीं से गुजरता हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नहीं सर मैं चली जाऊंगी। घबराओ मत, मैं तुम्हें घर से दूर किसी ऐसी जगह ड्रॉप करूंगा जहाँ कोई देख न सके तुम्हें। नहीं सर ये बात नहीं है। बात यही है, तुम जैसी लड़कियों की मजबूरियां और परेशानियां देखती जिंदगी गुजर गई। ये दुनिया बड़ी खराब जगह है। देखो ना, तुम जैसी मेहनतकश खवातीन के लिए कदम कदम पर मुश्किलात। क्यों, क्या गलत कहा मैंने? नहीं नहीं सर। गालिबन अपनी फैमिली की अब तुम ही सपोर्टर हो। जी। कितने अफराद है फैमिली?
सिर्फ मैं, मेरी वालदा, मेरी छोटी बहन और छोटा भाई सर। बहन मनी क्या करते हैं? सिर्फ वो बहन तो पढ़ती है और भाई अभी चंद माह का है। चंद माह का? जी सर। कब तक सपोर्ट कर सकोगी तुम अपनी फैमिली को? जब तक खुदा चाहता है सर। खुदा तो यही चाहता है कि हर लड़की अपने घर बार की होकर इज्जत से अपने घर बैठे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? जी सर। जी जी सर नहीं, ये बताओ कि क्या मैंने गलत बात कही? नहीं। तो फिर तुम शादी क्यों नहीं कर ले? मुखलिसाना मशवरा दे रहा हूं, शादी कर लो। सुबह शाम की दौड़ धूप, मेहनत, मशक्कत, ओवर टाइम, इन सब से निजात मिल जाएगी। निजात? सिर्फ जीते जी आदमी की निजात कहाँ होती है? भाई जीते जी आदमी को निजात हो या ना हो, लेकिन औरत अगर शादी कर ले तो उसकी मुश्किलात में कमी जरूर हो जाती है। अब देखो ना, अगर तुम्हें कोई मुखलिस, मेरा मतलब ये खुदा तरस और ढंग का इंसान मिल जाए जो तुम्हारी फैमिली को भी सपोर्ट करे, तो तुम्हारी मुश्किलात तो कम हो जाएंगी ना। क्यों, क्या मैं गलत कह रहा हूं? सर वो मेरी बस निकल जाएगी, मैं चलती हूँ। मुझे गलत न समझना। और हाँ, तो मेरे मशवरे पर गौर जरूर करना। फिर आगे बेटे, वो तो यहां कभी नहीं आया। कभी नहीं आया? सुनो, एक बात पूछूं? जी। किसे ढूंढती हो? किसी को भी नहीं। 4 बरस हो गए मुझे यहां रहते हुए। तुम आए दिन इस दरवाजे पर आकर दस्तक देने लगती हो। वो तुमने पहली दफा के सिवा मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा, लेकिन तुम्हारे पहले दिन के सवाल से मैं इतना समझा कि तुम्हें किसी की तलाश है। कौन है वो? कोई नहीं, कोई भी नहीं। बाज औकात दुख बयान कर देने ही से उसकी शिद्दत में कमी आ जाती है। तुम एतराफ करो या न करो, तुम्हारे दिल में छुपी मोहब्बत तुम्हारी आंखों से झांकती है। हाँ, 35 बरस तक तुम्हारी उम्र की लड़कियों और लड़कों को पढ़ाता रहा हूं यूनिवर्सिटी। मोहब्बत की खुशबू को 100 कोस परे से सूंघ लेता हूं बच्चे। आप उस्ताद हैं? था। एक बात पूछूं आपसे? जरूर। जिसकी तलाश हो अगर ना मिले तो ये सोचकर जिंदगी के साथ चला जाए कि वो आखिरी शख्स नहीं था। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम। कोड़ा जमाल शाही पीछे देखा मार खाए, 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 कोड़ा जमाल शाही पीछे देखा मार खाए। मैं खेल रही, मैं तो मार नहीं रही हूँ। कोड़ा जमाल शाही पीछे देखा मार खाए, कोड़ा जमाल शाही पीछे देखा मार खाए। खत्म करो ये खेल, बस खत्म करो। चलो बेटा अपने घर जाइए। अम्मा, तुम पानी लेके आओ।
बीवी, आपके वालदा के दिल की कैफियत ठीक नहीं है, इनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है। ये दवाएं मैंने लिख के दे रहा हूँ, इन्हें आप बाकायदगी से इस्तेमाल कराएं और इन्हें ज्यादा सोच लेना दे। क्या सोचती रहती है आप? जी कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो जरूर है, वरना आप 1.5-2 साल तक इस दर्द की दवाएं बैठी ना रहते। इन्हें मसरूफ रखने की कोशिश करें और इन्हें ज़हनी दबाव से बचाएं। अम्मा दवा ले लीजिए, दवा का वक्त हो गया। दवा ले लें अम्मा। अब तबीयत कैसी है आपकी? अम्मा अम्मा मैं मानती हूँ कि मैंने आपकी इजाजत के बगैर इतना बड़ा कदम उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैंने बहुत दुख पहुंचाया है आपको। अम्मा मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। मुझसे इतनी बेरुखी ना पड़ते। आपकी बेरुखी से खुद अपनी नजरों में गिर गई हूँ। आपकी ये खामोशी मुझे मार डालेगी। अम्मा बोले, मुझे बुरा कहे, मुझे मारे, लेकिन इस तरह चुप ना रहे। अम्मा कुछ बोले अम्मा, ताकि ये खामोशी टूटे, वरना हम सब घुट कर मर जाएंगे। अम्मा अम्मा अंदर किसी को न भेजना, मैं मसरूफ हूँ। और हाँ, बिस्कुट और चाय वगैरह भेजो। बोनस ले लिया? जी जी सर। और बस सर। हमारे मशवरे पर गौर किया? जी कौन सा मशवरा सर? शादी वगैरह का। सर आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुक्रिया की इसमें क्या बात है? खवातीन की इज्जत करना, उनकी मुश्किलात दूर करना, वर्करों के मसले मसाइल निपटाना तो हमारा अखलाकी फरीज़ा है।
जी शुक्रिया सर। शुक्रिया वगैरह कर कर तुम बहुत शर्मिंदा करती हो। जरा अपनी कलाई से घड़ी तो मुझे उतार कर दो। क्यों सर? दो, बताता हूं। ये लो। सही। लो। तुम तो इस तरह कांप रही हो जैसे सांप की पिटारी तुम्हें मैं थमा रहा हूं। लो, खोलो तो। जी। कैसी है? अच्छी है सर, लेकिन तुम्हारे लिए। मेरे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए। क्यों सर? लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर, होगी, लेकिन मेरे लिए क्यों? भाई, हमारा उसूल है कि जो लोग हमें अच्छे लगते हैं उनके लिए चीजें खरीदते वक्त हम कंजूसी नहीं करते। जरा अपनी नाजुक कलाई पर हमें बांध कर दिखाओ। क्यों? मैं नहीं मानती। कम ऑन सर, मैं नहीं ले सकती है। बांधो तो सही। नहीं। अजीब लड़की हो। तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती तो शायद तभी आपका अंदाजा गलत होता। क्या मतलब? मतलब ये कि आप मुझे कमजोर ना समझे। ठीक है, आप मेरे अफसर जरूर हैं, लेकिन आपसे ऊपर फैक्ट्री की इंतजामिया भी है। खुदा जाने तुम क्या समझ बैठी हो। मेरा इंटरेस्ट इतना था कि अगर कोई मुस्तहिक लड़की का मेरी कोशिशों से रिश्ता हो जाता तो मुझे खुशी होती। क्या है कि मेरा एक कजन है, बैंक में मुलाजिम है, गाड़ी घर खुदा का दिया सब कुछ है उसके पास। बीवी को पिछले साल कैंसर से इंतकाल हो गया था। 2 बच्चे हैं। वो चाहता है कि किसी गरीब मगर खूबसूरत लड़की से शादी करे जो उसके बिन माँ के बच्चों को माँ का प्यार दे सके, और फैमिली अगर मुक्तसिर हो तो मुझे सपोर्ट करने को भी तैयार है। चलिए, खाना ठंडा हो रहा है। वैसे आप नहीं क्यों जा रहे? क्या करूंगी मैं जाकर? तुम दोनों हो। अरे करना क्या है? 8-10 रोज घूमे फिरेंगे, फिर इसी वीराने में आ बैठेंगे, जिससे देखकर सभी लोगों को सोचती होंगी कि ये किस वीराने में ब्याह कर लाए मुझे। जी नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं। अब तो जहाँ आप खुश वहाँ हम खुश। भाई, हमारी खुशी का मत पूछो, हमारा तो मजबूरी का रहना है। महकमे में तबादला कर दिया तो आना ही पड़ा। अगर ये बात है तो फिर से तबादला क्यों नहीं करा लेते आप कराची? काश के तबादला कराना इतना आसान होता। क्यों आसान नहीं है क्या? अरे तौबा कीजिए जनाब। बिलाल, अब पसंद ले लो ना। जी हाँ, 2 बातें दरमियान में रह गई आपा। पहले तो यहाँ से चलेंगे पिंडी, फिर इस्लामाबाद, वहां से मरी और फिर समाज। बिलाल, मैं क्या करूंगी जाकर वहां? अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ के लिए रहकर क्या करेंगी? मैं सोच रही हूँ कि 10-15 रोज के लिए तूबा के यहाँ हुआ। बहुत बुलाती है बेचारी, जाना ही नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि छोटी आप आपको मुझसे ज्यादा अजीज है। ये कैसे सोच लिया तुमने? बिल्कुल, वरना हमारे साथ जाने की बजाय कराची जाने की बात ना करती। बिलाल देखो, तुम दोनों शादी के बाद पहली मर्तबा कहीं बाहर जा रहे हो। अब भला मैं समझना जाती कि अच्छी लगी, जिंदगी बखैर, इंशाल्लाह फिर कभी साथ चलेंगे। इस दफा तुम दोनों हो आओ। सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई समझाओ इसे। आपा अगर ये इतना इसरार कर रहे हैं तो चले चले ना।
और अगर आप नहीं जा रही तो फिर कोई भी नहीं जा रहा। बिलाल, बस ये फैसला है आपका। चले ना आपा। अच्छा बाबा, जैसी तुम दोनों की खुशी थी। वैसे बिलाल बहुत जिद्दी हो। वो तो मैं हूँ। अच्छा आप ये बताएं कि रवानगी कब है? कल से छुट्टी शुरू हो रही है, कल ही निकल लेते। पहले सीटों तो बुक करा लें। अरे भाई छोटा सा स्टेशन है, यहाँ टिकट मिलना कौन सा मुश्किल काम है। कल हाथ ला टिकट ले लेंगे। काम मत आ लेना आपा। ये टिकट अपने बैग में रखिए। बिलाल, ये तो ट्रेन क्या बजे आएगी? अभी तकरीबन पौन घंटा है, होटल देंगे आप लाओ। तुम चल रहे हो होटल की? तो फिर चलो। नहीं जा रही? पक्की बात है? चल। एतबार, सड़क से नहीं छुपा रहे जिसे किसी मुंह दिखाने के काबिल भी न छोड़ गए थे। क्या तुम तो बहुत बोला करते थे। अल्फाज गुम हो गए। क्यों? कहाँ गए वो सारे अल्फाज? तुम तो लफ्जों के जादूगर हुआ करते थे। तुम्हारे लफ्जों की तो असीर हो गई थी, वरना 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 था ही क्या तुम्हारे पास? मोहब्बत थी। धोखा था, फ्रॉड था। मुझे तो उससे मोहब्बत थी और रहेगी। छूटे थे तुम्हारे अल्फाज और धोखा था तुम्हारी मोहब्बत का दावा। ऐसा गुजारी थी। गलत है ये। अगर ये गलत होता तो तुम एक मजबूर और बेबस औरत से ही न छुपाते। मैं मजबूर था। क्या मजबूरी थी? तुम ठीक तो नहीं हो? मैं कुछ नहीं देख सकती। मेरी आंखों में सुइयां है एतबार। मैं माँ को लेने गांव जा रहा था, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, मेरे सारे ख्वाब बिखर गए। मैं तुम्हारे काबिल नहीं रहा था। क्या समझते हो तुम मोहब्बत को? मोहब्बत कुछ लेने और देने से बेहतर होती है। मैं तुम्हारे ख्वाबों में जिंदा रहना चाहता था। काश काश तुम हकीकत बनकर मेरे साथ रहते, मेरा साथ देते। कबूल कर लेती तुम मुझे मेरे इस हाल में? तुम आजमा कर तो देखते। शादी की तुमने? हाँ, तुम पर एतबार किया तो था। मैं उसके बाद की बात पूछ रहा हूँ। शादी कोई रेत का घरौंदा नहीं थी कि जब चाह बना लिया जब चाह मिटा दिया। ये तो एक मुकद्दस बंधन का नाम है। तुम्हें पूरा इख्तियार था इस बंधन को तोड़ने का। मुझे इख्तियार पर नहीं, एतबार पर मान था। तुम क्या जानो कि जब एक औरत किसी मर्द को अपना कह देती है तो फिर जिंदगी भर उसी की होकर रहती है। मेरे तो गुमान में भी नहीं था
तुमसे आज यहाँ ऐसे मुलाकात हो जाए, लेकिन तुम यहाँ कैसे? ये बताने के लिए कि मेरी क्लास की लड़कियां जो किसी मर्द की मोहब्बत का एतबार कर लेती हैं, तो कभी कभी भी होता है कि वो अपनी औलाद को उसकी शनाख्त नहीं दे पाती। क्या मतलब? समझा नहीं। तुम एतबार, तुम उसके भी मुजरिम हो। वो कौन? तुम्हारा अपना बेटा। मुझे मिलाओ उससे। मगर क्यों? क्योंकि हम दोनों में से किसी के पास भी सबूत नहीं है कि वो हमारा बेटा है। लेकिन हमने तो गवाहों के सामने एक दूसरे को अपना कहा था। काश काश वो गवाह तुम बंद कोठरी में न लाए होते। बंद कोठरियों में दी जाने वाली गवाहियों की क्या अहमियत होती है? काश काश तुमने वो गवाही सबके सामने दी होती, तो शायद मेरी मां न मरी होती, शायद मैं जीते जी इस बरज़ख में न रहती, शायद हम दोनों औलाद के होते हुए यूं बेनाम निशान न रहते, और शायद तुम पर मेरा एतबार कायम रहता।